हेलो स्टूडेंट्स, अपने सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा हाथ जोड़कर उनको नमस्ते पहुँचे, उनको हमारा प्यार पहुँचे, हमारी दुआएं पहुँचे। और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और हमेशा अच्छे से रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई की बात होगी, बिल्कुल पढ़ाई की बात होगी। आपके लिए पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन उसके पहले स्टूडेंट्स मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा अपने माइंड में कि आपके लिए ऑल द बेस्ट क्या है। और जैसे हमारे लिए ऑल द बेस्ट सबसे अच्छा अगर कोई है तो आप हैं। स्टूडेंट्स इज़ बहुत ही मतलब कह लीजिए कि एक जैसे होता है कि मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, तो टीचर भी बिना स्टूडेंट के नहीं रह सकते। और टीचर और स्टूडेंट्स का एक जो पवित्र रिलेशन है, रिश्ता है, गॉड बहुत खुश हो जाता हूँ ऐसे रिश्ते को देखकर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंस जो है आपकी एजुकेशन है। और स्टूडेंट्स, आपको ज़िंदगी में 2 काम करना है। अपने टाइम को बहुत ही संभाल के रखना है, क्योंकि टाइम हमारा इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम टाइम को बर्बाद कर दिए तो समझिए हमने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिया। जिस सेकंड को आप बर्बाद कर रहे हैं, ज़िंदगी में हर एक सेकंड आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऐसा नहीं हम वेट करते रहें कि हमारा टर्निंग पॉइंट ये होगा, उस टर्निंग पॉइंट पे हमें काम करना है। वी कांट वेट टू द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैन कम इन टू द एनी टाइम, एनी सेकंड इन योर फ्यूचर। देन शुड बी कोऑपरेट विथ आवर टाइम। हमें अपने टाइम के साथ चलना चाहिए और अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। पेरेंट्स और टीचर के बताए रास्ते पर ही आगे बढ़ना है। जिंदगी में आए हर मुसीबत को हमें और आपको मिलकर ही लड़ना है। स्टूडेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ यू दैट आई एम टीचर ऑफ योर। वी हैव थैंकफुल फॉर यू दैट्स आई एम टीचर फॉर यू। यू आर ग्रेटनेस फॉर मी दैट्स आई एम टीचर फॉर यू। ये हमारा सौभाग्य है, ये हम अपने पर गर्व करते हैं कि हम आप जैसे बच्चों के टीचर हैं। आपको पढ़ाने का हमारा मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। ये हमारा बहुत बड़ा गॉड ने हमें पावर दी, शक्ति दी है कि मैं आप जैसे बच्चों का टीचर बन के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो याद रखिए, मैं महान नहीं हूँ। टीचर अगर ये समझते हैं कि महान है तो ये गलत है। मैं समझता हूँ आप लोग महान हैं, स्टूडेंट्स महान हैं, ग्रेट हैं। दैट्स टीचर कैन टीच टू यू, टीचर कैन टीच टू स्टूडेंट्स। टीचर पढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये सौभाग्य है। तो स्टूडेंट्स, हमेशा ज़िंदगी में अगर हार भी जाओ तो लड़ना सीखो। जो हार कर जीतता है वो जीतने के कई 100 गुना बढ़कर होता है, वो जीत के कई 100 गुना बढ़कर होता है। तो ज़िंदगी में अगर हार जाना तो फिर लड़ना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी दुआ है आप लोगों से हाथ जोड़कर। और रही बात पढ़ाई की, हमारा आपका रिलेशन, हमारा आपका साथ अगर रहेगा तो मैं वादा करता हूँ कि आपको किसी चैप्टर को इनकम्प्लीट नहीं रहने दूंगा। बहुत अच्छे से मन से आपको पढ़ाऊँगा। और आप लोग की दुआएं इतनी मिलती हैं, इतना प्यार मिलता है कि मन करता है रात और दिन आपको पढ़ाते रहें। लेकिन शुड बी डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी इन योर माइंड ऑलवेज फॉर योर फ्यूचर। हमेशा अपने दिमाग में, हमारे दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए आपको और हमें मिलकर इस जंग में कूदना है और जंग को जीतना है। तो स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो
तो कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कुछ हुआ हो, कमी हुई हो तो उसको भी बताइएगा। एनी पर्सन कैन नॉट परफेक्ट इन ऑल वे। कोई भी पर्सन हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है, हमारे में भी गलतियां हो सकती हैं। इफ़ यू कैन टेल मी एनी मिस्टेक फॉर मी, देन आई विल ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। अगर हमारे में भी कोई कमी है तो आप अगर बताएंगे तो मैं अपना सौभाग्य, अपने पर गर्व करूंगा, आप पे गर्व करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 9th क्लास का, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए क्लास 9th का बहुत इजी चैप्टर लाया हूं, और लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स को पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसको बता दूंगा और आप उसे ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स देखिए, उस लाइन एंड एंगल्स को जानने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सारी चीज़ों को आपने जान लिया तो समझिए आपका ये 9th क्लास के बहुत सारे चैप्टर इजी हो जाएंगे, जो इस लाइन एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, ये इससे जो रिलेटेड है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें पढ़ना लाइन एंड एंगल्स, ऊपर दिया हुआ लाइन एंड एंगल्स पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि लाइन क्या है, एंगल्स क्या है। ये सारी चीज़ें जानने से पहले सबसे बात पहले आती है पॉइंट। पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। पॉइंट क्या है? एक बहुत ही छोटा पार्ट है, बहुत ही छोटा है। पॉइंट हैज नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। मीन्स ये पॉइंट बहुत छोटा है। बट वी कैन डिफाइन टू द पॉइंट टू टाइप्स, कोलिनियर पॉइंट्स and the non-collinear points. What is the collinear points and non-collinear points? We will discuss about to the points, collinear points into the chapter number 7 in class 10th. उसमें भी हमें पढ़ना है, तो हम पहले ही जान लेते हैं collinear points क्या है। Students, when 1, 2 or 3 points will be present into the same line, that is known as the collinear point. अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट, करोड़ों पॉइंट हो, अगर एक ही लाइन पर हो तो वी कैन से दैट इज ए कोलिनियर पॉइंट। ओके, अगर इसी पॉइंट को एक यहां लिख दे, एक यहां लिख दे, एक यहां लिख दे, तो देखिए ये क्या है, ये सब पॉइंट अलग अलग है। देन वी कैन से दैट ऑल पॉइंट्स आर नॉट गिवन इनटू द फॉर्म ऑफ कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हमारे पास एक लाइन, एक रे, एक लाइन सेगमेंट होता है। अभी एंगल पे हम बाद में आएंगे, पहले हम लाइन, रे, लाइन सेगमेंट पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स लाइन क्या है? एक हम आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं, जैसे ये है। अगर हमारे पास कोई ऐसा इस तरीके से दिया हो जिसपे दोनों साइड एरो का साइन है, तो ये क्या है? लाइन। लाइन का कोई एंड नहीं है, इसका एंड पॉइंट कोई नहीं है, इस पे दोनों तरफ क्या है? एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है? लाइन है। सेकेंडली आती है हमारी रे। व्हाट इज ए रे? रे हैज 1 एंड पॉइंट, यानी लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स एंड रे हैज 1 एंड पॉइंट्स। मीन्स यहां पर एंड पॉइंट है और यहां पर क्या है? एरो है, मीन्स 1। यानी शुड बी डिफरेंशिएट विथ टू द रे, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। डिफरेंस हमें याद होना चाहिए, तभी हम आगे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लाइन, रे। आफ्टर दिस विल बी डिस्कस अबाउट टू द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज द 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट देखिए, जैसे ये और ये, यहां पर दोनों एंड पॉइंट है, दोनों एक क्या है? एंडिंग पॉइंट हो गई है, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। बहुत आराम से आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप लोग जरूर लिख के बताइएगा, तो मैं दोबारा उसको ट्राई करूंगा। ये लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट्स बात अब आती है एंगल्स की। एंगल्स क्या है स्टूडेंट्स? अब हम लोग थोड़ा सा एंगल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए एंगल, ये लाइन सेगमेंट हो गई, ये रे हो गई और ये हमारी लाइन हो गई। स्टूडेंट्स एंगल क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रे यहां है, एक रे इस तरीके से यहां आकर कहीं मिल गई,
ये where two ray means we can say that angle is formed by the originate to the same point. स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि एंगल इज originate, स्टूडेंट्स we can define to the angle is formed when two ray originate from the same point. Means angle is formed when two ray originate from to the same point. देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये देखिए टू रे ओरिजिनेट हो गई कहां से, सेम पॉइंट से, मान लीजिए ओ पॉइंट है और एक इसे ए मान लीजिए, इसे बी, यानी एंगल इज फॉर्म्ड बाई ओरिजिनेट टू द टू रे बाई सेम पॉइंट, यानी एंगल किसी सेम पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होती है तो वहां एंगल बनता है. वी कैन से दैट व्हेन टू रे बेंडिंग टू एनी पॉइंट्स देन विल बी फॉर्म अ एंगल, यानी दो रे कहीं पर आपस में क्या बेंड हुई हैं, झुकी हुई हैं, तो ये क्या बनेगा, एंगल बनेगा. एंगल को हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. यानी एंगल का मतलब है कि कहीं पर अगर दो रे किसी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं. एंगल समझ में आ गया. लेकिन स्टूडेंट्स ये हम इसको जहां से ओरिजिनेट होती हैं उसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं. इस पॉइंट को हम वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स. और ये हमारी आर्म्स भी होती हैं, आर्म्स, ये हमारी आर्म्स है स्टूडेंट्स. बट वी कैन कैटेगराइज टू द आल्सो टू द एंगल्स. इस एंगल को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इसके टाइप्स पढ़ सकते हैं. तो आइए वी विल डिस्कस अबाउट टू द टाइप्स ऑफ एंगल्स. कितने टाइप्स के एंगल हो, ठीक है. मैं मान लिया जहां पर दो रे ओरिजिनेट होती हैं किसी सेम पॉइंट से वहां एंगल बनता है. बट वी कैन से दैट एंगल आर मोर टाइप्स. एंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इन एंगल के बारे में जानते हैं. पहला एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल आप लोग देख रहे हैं. एक्यूट एंगल क्या है, लिखा हुआ है मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें जान लेंगे तभी आप चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 को कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर नंबर 6, 7, 8. ओके स्टूडेंट्स. और ये क्या है, एक्यूट एंगल का मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास सेम पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट हो रही हैं, इनके बीच में जो बन रहा है वो एंगल है. ये एंगल एक्यूट एंगल कौन सा होगा, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. बहुत अच्छी बात. इसके बाद स्टूडेंट्स राइट एंगल. राइट एंगल क्या है, सेकंड. राइट एंगल मींस इक्वल टू द 90 डिग्री. मींस अगर कोई ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होगा वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट टू द ऑब्ट्यूस एंगल्स. ऑब्ट्यूस एंगल मींस 90 डिग्री से ज्यादा. 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो कम किससे होगा. वी कैन डिफाइन टू द ऑब्ट्यूस एंगल विच एंगल मोर देन टू 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. यानी ऐसा एंगल स्टूडेंट जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, वो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट टू द स्ट्रेट एंगल. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जरा स्टूडेंट्स, मैं इसे रफ करके आपको बताता हूं कि जैसे हमारे पास एक ये दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके से लाइन थी, यहां से ये एंगल था, ये धीरे धीरे इधर गया, फिर धीरे धीरे 90 का, और इस तरीके से एंगल बनता चला गया. मान लीजिए फिर ये एंगल यहाँ आ गया, फिर ये लाइन यहाँ सीधी आ गई, फिर यहाँ भी नहीं रुकी लाइन. ये देख रहे, ये सारे के सारे एंगल आते गए. और एक बार क्या हुआ कि ये लाइन इधर आने के बाद फिर ये लाइन इसी पर भी ओवरलैप हो गई, यानी इसी पे दोबारा आ गई. तो ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर यहाँ, फिर ये देख रहे हैं बहुत सारे एंगल बन रहे हैं. लेकिन इन सभी एंगल का नाम डिफरेंट है. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में. देखिए एक एक हम लोग पढ़ रहे हैं इस एंगल के बारे में. फिर मान लीजिए यहाँ से ये अभी आपको बताया कि ये टोटली आके यहाँ पर
मिल गई। तो इस सारे एंगल को हम लोग डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट एंगल हमारा है क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। ये ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है कि वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, डिफाइन हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स स्ट्रेट एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट एंगल विच एंगल इक्वल टू द 180 डिग्री, वी कैन से दैट ये स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री का। और 180 डिग्री को ही हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी बाय कमेंट्स इन कमेंट्स बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, बात आती है रिफ्लेक्स, यानी स्ट्रेट एंगल कब बना, जब ये लाइन यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर सीधी आ गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता ये लाइन यहाँ से मूव कर स्टूडेंट्स ये नीचे आ जाए, नीचे आ गई तो ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, देखिए यहाँ से ये इतना जो बाहर बन रहा है, यानी ये एंगल जो इधर पीछे की तरफ बन रहा है, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल विल बी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, यानी 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा तो क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ये एंगल सारे जानने के बाद कुछ और हमारे पास है, उनको भी हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ और एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल स्टूडेंट्स क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ से कोई एटम स्टार्ट किया था मूव करना और फिर यहीं पर पहुँच गया तो एक पूरा सर्कल बन गया, तो जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। मीन्स कंप्लीट एंगल 360 के इक्वल होता है। अब बात आती है एडजेसेंट एंगल। स्टूडेंट्स व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल? स्टूडेंट देखिए हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहाँ वर्टेक्स आपका O, यहाँ A, यहाँ मान लीजिए B। अभी तक यहाँ पर वन एंगल था। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर कोई एक लाइन और यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने, इस तरीके से एक रे और हो गई, यहाँ मान लीजिए C हो गई, तो अब यहाँ कितने एंगल बन गए, 1 2, यानी किसी सेम पॉइंट से जब 2 आर मोर देन 2 एंगल्स हो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। स्टूडेंट्स यानी किसी पॉइंट से अगर मोर देन 2 या 2 से मोर देन एंगल हो तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। मीन्स अगर हम इसको लिखें तो एंगल 1 ये एंगल 2, तो यानी 1 और एंगल 2 दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए कंप्लीमेंट्री एंगल बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। जब इसको हम जान लेंगे तो एक्सरसाइज जब करेंगे तो बहुत आसानी से करना चालू करेंगे। स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स विच टू एंगल बाई एडिंग इक्वल टू द 90 डिग्री, यानी दो एंगल हों, अगर दोनों को प्लस करने पर 90 डिग्री हो रहा है तो वो क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक लाइन थी, यहाँ इस तरीके से, यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ एंगल 2। इन दोनों एंगल को अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 को प्लस करने पर 90 डिग्री हो तो वो हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। स्टूडेंट्स आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट टू द सप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स अगर कोई भी ऐसा दो एंगल हो जिनको प्लस करने पर 180 हो रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे मान लीजिए ये लाइन है और यहाँ पर दो एंगल बने हैं और दोनों को प्लस कर दिया तो 180, यानी सप्लीमेंट्री एंगल कुल मिला के कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये ऑफ यहाँ नहीं लिखा है तो ऑफ लिख लीजिएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट एंगल, ये दोनों एंगल में आपको बहुत माइनर मिस्टेक होती है लेकिन ये पूरा क्वेश्चन आपका खत्म कर देता है, आंसर खत्म कर देता है, सारा आप गलत कर लेते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटा सा डिफरेंस वी कैन डिफाइन टू द लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, छोटी सी, इसमें दोनों होते एक जैसे लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपको एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा कि लीनियर पेयर एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है। बने रहिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लीनियर पेयर को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन थी, यहां पर A, यहां O, यहां B। अगर मान लीजिए इस पे कोई हमने रे ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल
और ये एंगल, मान लीजिए इस एंगल का नाम 1 दे दिया, इस एंगल का 2। व्हेन एनी स्ट्रेट लाइन इज गिवन देन ओनली 2 एंगल्स will be on the line, then sum of the both angle will be equal to the 180 degree and known as the linear pair of angle। यानी कोई अगर स्ट्रेट एंगल है उस पे 2 ही एंगल बने, 2 से ज्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180। इसी को हम मान लीजिए C पॉइंट दे दिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू होगा 180 के। इसे ही हम क्यों होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के नाम से, ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी ये स्टूडेंट्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल के हिसाब से 180 के बराबर होगा, ये है लीनियर पेयर। अच्छा, ये आपको तो ये पता ही होगा, एंगल का साइन ये होता है, एंगल ऐसे लिख दिया तो एंगल माना जाएगा। लेकिन जिस भी एंगल को हमें लिखना, जैसे AO पर एंगल था तो O को लिखना है तो को बीच में रखेंगे, इसीलिए मैंने बीच में रखा AOC। ये बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जाना आपको स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अगर हमें ये एंगल लिखना है इधर वाला तो BOC लिख दिया। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्या, लीनियर पेयर एंगल। अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर मान लीजिए A और यहां O, यहां B। स्टूडेंट्स एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, यहां लिख दिया C। अब आप कहेंगे सर ये क्या बना दिया, ये तो आपने लीनियर पेयर एंगल बना दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोचा आपने, और ऐसे ही सोचना चाहिए जैसे आप लोग सोच रहे हैं। और ये लीनियर पेयर एंगल ही है अभी तक, मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अभी तक ये लीनियर पेयर एंगल ही है बच्चों। अब देखिए, यही तो बताया था ना कि यही तो डिफरेंस है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। लेकिन अगर हम इसको यहां से रफ करके एक रे हमने यहां और ड्रॉ कर दिया, तो अब ये टोटल एंगल कितने हो गए, 3 एंगल हो गए, 2 3। स्टूडेंट्स अब इसे लीनियर पेयर बोल सकते क्या, नहीं। पेयर मीन्स क्या होता, 2, पेयर मीन्स जोड़ा, पेयर मीन्स 2। तो इसमें 2 है लेकिन इसमें क्या है, मोर देन 2 है, देन वी कांट से दैट इज ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल, दैट विल बी ए स्ट्रेट एंगल। तब ये क्या होगा स्टूडेंट, ये स्ट्रेट एंगल होगा, क्योंकि ये मोर देन 2 एंगल एक लाइन पर ड्रॉ हो रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता। इसमें यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू द 180। यहां रीजन होगा, अब लीनियर पेयर आपको नहीं लिखना, यहां लिखना स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, ये है स्ट्रेट एंगल। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर में क्या डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स। तो ये था, और एक चीज और आपको है, वो भी मैं बता के आपको फिर इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हमारा चलेगा क्वेश्चन। तो मैं इसे रफ करता हूं स्टूडेंट जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, तो चलिए हम थोड़ा सा और हम 2 चीज जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जानने के लिए आपको ले चल रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, बहुत ये अगर आप लोगों ने ये जान लिया तो समझिए बहुत कुछ जान लिया। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, और हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स। लाइंस है, इसका मतलब 2 लाइन होंगी, एक और एक, ये मान लेते L है और ये क्या है M है। स्टूडेंट्स, व्हेन 2 लाइंस आर intersect to at a point that is known as the intersecting line। जब कोई लाइंस किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती है, काटती है, तो वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन में एक चीज मैं बता देता हूं, इसका एक थ्योरम 6.1 की है, व्हेन 2 लाइन intersect to each other
देन वर्टिकली अपोजिट एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। अभी आप सोचेंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, तो अब हम इसी में जान लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट जैसे मैं कहूँ अपोजिट, तो हमारे अपोजिट में आप हैं और आपके अपोजिट में मैं हूँ, मीन्स सामने सामने। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ कितने एंगल बन रहे हैं, इसको मान ले 1, इसको मान ले 2, इसको मान ले 3 और इसको मान ले 4। तो टोटल एंगल कितने हो गए 4। लेकिन स्टूडेंट्स शुड बी इक्वल टू और विल बी इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल टू ईच अदर। मीन्स स्टूडेंट्स ये 1 के इक्वल क्या है, एंगल 1 के इक्वल 3 है और ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 2 के इक्वल में क्या है, एंगल 4 है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हमें बहुत सारी इसी चीज में इंटरसेक्टिंग लाइन में पता चल गई। अब बात आती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स क्या होगा, वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। याद रखना, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर लाइन, विच लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड दैट इज नोन एज द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लीजिए L और M, इनके बीच में जो एंगल है क्या है, 0 डिग्री है। मीन्स ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगी, जिसे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आपका सारा पूरा का सारा आपका इंट्रोडक्शन। तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको करा दिया और स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे के छोड़ रहा हूँ। उस क्वेश्चन को करके आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि ये एंगल किस टाइप का है, और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करा के फिर आपको मैं बहुत सारा आपको इसके जितने एक्सरसाइज क्वेश्चन है सब आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए मैं कुछ आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नोट डाउन करें और इसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके बताएंगे कि आपका हुआ या नहीं हुआ और क्या आया। पहला स्टूडेंट्स 120 डिग्री, सेकंड 300 डिग्री, ये सारे के सारे प्लीज आप नोट डाउन कर लें। तो ये है स्टूडेंट्स आपके सामने हमने लिखा है राइट द टाइप्स ऑफ एंगल। ये किस टाइप का एंगल है वो आपको बताना है, और ये राइट द नेम ऑफ एंगल्स, ये जितने एंगल से बने हैं नेम ऑफ एंगल बताना है और किस टाइप का है ये आपको सारा शो करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहीं तक, और मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा, और ये कमेंट्स में सारे क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओगे किस टाइप का है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे से मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूँ आपको, पानी की तरह एकदम हवा की तरह इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। और रही बात पढ़ने की, अगर आप हैं हम हैं तो पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। नेवर, आई विल हार्ड वर्क फॉर यू ऑल टाइम। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपके साथ हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।